लोहा और इस्पात उद्योग भारत की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उद्योग न केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह रोजगार सृजन और देश की औद्योगिक ताकत को भी बढ़ावा देता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में इस्पात उद्योग की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। आधुनिक इस्पात उद्योग की नींव 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना से पड़ी। इसके बाद कई सरकारी और निजी कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय हुईं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी और आज यह कंपनी भारत की प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनी के रूप में जानी जाती है। भारत का वैश्विक स्थान: वैश्विक उत्पादन: भारत कच्चे इस्पात का उत्पादन करने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का इस्पात उत्पादन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है और यह कई उद्योगों जैसे निर्माण, परिवहन, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में काम आता है। 2024-25 का उत्पादन: भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 151 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो 2023-24 से 13.4% अधिक था। वैश्विक रैंकिंग: 2024 के अंत में भारत 13.6 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनाता है। भारत में प्रमुख लौह और इस्पात संयंत्र: टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर 1907 में स्थापित यह भारत का पहला निजी एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बरनपुर 1918 में स्थापित यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सैलम स्टील प्लांट तमिलनाडु विशेष स्टील उत्पादों के लिए प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश विशेष स्टील उत्पादों के लिए प्रसिद्ध। विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटक विशेष स्टील उत्पादों के लिए प्रसिद्ध। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड SAIL का एक प्रमुख संयंत्र। राउरकेला दुर्गापुर भिलाई संयंत्र, ये संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित हैं और SAIL के तहत आते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता: लौह अयस्क: भारत के विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें प्रमुख इस्पात उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती हैं। कोयला: कोयला इस्पात उद्योग में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और भारत के विभिन्न हिस्सों में कोयला खदानें हैं, विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में। मैग्नीज: यह भी एक प्रमुख कच्चा माल है जो इस्पात उद्योग में इस्पात की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत का इस्पात उद्योग उत्पादन क्षमता और विकास: वर्तमान उत्पादन क्षमता: भारत के इस्पात उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 160 मिलियन टन है। 2030 तक का लक्ष्य: भारत सरकार ने 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, जैसे कि नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत उत्पादन और क्षमता विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। नई परियोजनाएं: सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इस्पात उत्पादन में वृद्धि के लिए नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए JSW स्टील और टाटा स्टील जैसी कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं। निर्यात और आयात: निर्यात: भारत इस्पात का प्रमुख निर्यातक है। 2024-25 में भारत ने 9.5 मिलियन टन इस्पात का निर्यात किया। इस्पात उत्पादों का निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता है, जिसमें बांग्लादेश, थाईलैंड और मध्य पूर्व देश शामिल हैं। आयात: भारत को भी कुछ विशेष प्रकार के इस्पात उत्पादों के लिए आयात करना पड़ता है, खासकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद जो घरेलू उत्पादकों के पास नहीं होते। भारत का लोहा और इस्पात उद्योग न केवल देश की औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह दुनिया में एक प्रमुख स्थान रखता है। भविष्य में यह उद्योग और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार और निजी कंपनियां इसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अब बारी है आज की अभ्यास प्रश्न की। भारत का कौन सा प्रमुख इस्पात संयंत्र 1907 में स्थापित हुआ था? A. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, B. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, C. सैलम स्टील प्लांट, D. बोकारो स्टील प्लांट। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।